गुजारिश करूँगा कि फैज़ान मदीना में आएं। यहाँ पे आगे अलग ही दुनिया है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें हमें कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मिला। बहुत अच्छा निज़ाम है इधर का। फैज़ान मदीना मरकज़ में आए तो बहुत मज़ा आया। फैज़ान मदीना में हम आए हैं, इस तरह लगा है कि हम मदीने में हाजिर हैं। फैज़ान मदीना में आकर मेरे दिल को सुकून बहुत मिला। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है मुझे हज़रत साहब का मदनी मुज़ाकरा। मैं अपने तमाम दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि आप फैज़ान मदीना आएँ, फैज़ान मदीना की बहारें देखें और खुशियाँ बांटें, लोगों से मोहब्बत का इजहार करें, आका की विलादत की धूमें मचाएं। ऐसी मजालिस में शिरकत करना सआदत की बात होती है और फिर मुर्शिद की भी ज़ियारत हुई। 12 रबीउल अव्वल में जो मज़ा है ना वो साल में कहीं भी नहीं है। इधर से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा आज। घर में सुनते रहते थे दावत इस्लामी, यहाँ आकर पता लगा दावत इस्लामी क्या चीज़ है। दावत इस्लामी ने हमारे सीनों में इश्क मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को उजागर किया है। दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता हूँ। यही चाहिए कि दावत इस्लामी से जुड़े रहें। दावत इस्लामी के माहौल से तादम आखिर वाबस्ता रहेंगे। इंशाल्लाह खुद भी और लोगों को भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब लाऊंगा। बहुत खूबसूरत सजा हुआ है माशाल्लाह। ये लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई है, बहुत मज़ा आया है। ये चरागा देखकर और ये रौनकें देखकर बड़ा खुश होते हैं। इधर ऐसे लाइटें लगी हुई हैं, रात को भी दिल लगता है। यहाँ आके बड़ी खुशी भी हुई मुझे इतनी सजावट देखकर। मैं भी मिलाद में अपने घर को सजाऊंगा, अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि वो भी अपने घरों को सजाएं। फैज़ान मदीना में ये लाइटिंग देखकर मदीना की याद आ जाती है। बहुत खूबसूरत सजावट हुई है माशाल्लाह यहाँ पे। मेरे अहले सुन्नत ने नक्श नालाने पाक के वाले से हमें तरगीब दिलाई कि इसको अपने पास रखें। आज के मदनी मुज़ाकरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने नारायण पाक के मुतालिक सुना, उसे फ़ज़ाइल व बरकत के बारे में सुना। नक्श नाले पाक की बरकतें बयान फरमाई। भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने साथ नक्श नारायण पाक रखूँगा उसूल बरकत की नियत से। नारायण पाक के ऊपर जो है पूरी गुफ्तगू हुई तो उसमें मैंने भी नियत करी है कि मैं भी लगाऊं और मेरे बच्चे के लिए भी ले लिया है। नारायण पाक की बरकतें अमीर सुन्नत ने बताई। मेरे सुन्नत की ये तरकीब से मैं इंशाल्लाह 12 नलाने पाक तकसीम करूँगा इंशाअल्लाह उल करीम। मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि मैं नाले पाक लाऊंगा इंशाल्लाह। इस चरागे को देख के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत बनी कि इंशाल्लाह मैं मस्जिद घर जाकर अपना और घर सजाऊंगा, काफिलों को तैयार करूंगा और राय खुदा अज़्ज़ा वजल का मुसाफिर बनाऊंगा। हमारी नियत ये है कि इसको हाफिज़ कुरान बनाना है। वो हाफिज़ कुरान बनेगा इंशाअल्लाह। मदनी मुज़ाकरे इंशाल्लाह पाबंदी से देखूंगा। इंशाल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में मेरी कोशिश होगी मैं आऊँ। अगले साल अपने साथ कुछ नए इस्लामी भाइयों को भी लेकर आऊँगा। नियत तो ये करिए कि इंशाल्लाह 3 दिन का काफिला मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। हर माह काफिला करूँगा और 5 वक्त की नमाज पढ़ा करूँगा। अच्छी नियत ये है कि इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद जो है ना मुसलसल मस्जिद दर्स देंगे इंशाल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची में मौजूद हाजरीन, अभी आपने सुने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से फैज़ान मदीना कराची में आए हुए कसीर आशिकाने मिलाद में से कुछ इस्लामी भाइयों के तासुरात। अगर आप भी इल्म दीन का खजाना हासिल करना चाहते हैं, आ जाइए फैज़ान मदीना और मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। आइए चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाएं कि इतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। जब तक मस्जिद में रहेंगे वह इतिकाफ का सवाब मिलेगा। आज 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 8वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के साल ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 8। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है।
اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتے ہوئے نہیں، بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. दादा जान, ये चिड़िया क्या बोलती हैं और किस लैंग्वेज में बात करती हैं? अभी मैं आपको एक खूबसूरत वाकया सुनाता हूँ. अच्छा भाई, अब हमें जुलूस मिलाद की तैयारी भी करनी है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा. مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ یوٹیوب، فیس بک مولانا الیاس قادری، اس پر بھی براہ راست دیکھا جا رہا ہے، وہاں بھی سوالات کر سکتے ہیں. سیدھی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. یہ مسرور سے کیا مراد ہے؟ خوش. کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ محمد. محمد برہان ہے، سیال کوٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس بابرکت اور مبارک مہینے میں والدین اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنتوں کی محبت پختہ کرنے کے لیے گھروں میں کس قسم کا ماحول بنائیں اور کیا خاص تربیت کریں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ ملے جشن ولادت کے موقع پر، کہ وہ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، ان کی عظمت کی باتیں، گھر گھر میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. نعتوں کے اشعار سن سن کر ان کو جذبہ آٹومیٹک پیدا ہوتا ہے. میں نے بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی شروع ہو گئی تھی شاید سال 2 سال ہوئے ہوں گے. مدینے سے ایک لڑی لایا تھا میں، پہلی بار شاید مدینے گیا ہوں گا یا دوسری بار، تو یا کسی نے دی ہوگی تحفے میں. یہ جھالر اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، پنجاب میں لڑی بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بتیوں کی. تو میں نے اپنی بالکونی میں لگائی تھی. تو میری آل میں سے ایک چھوٹا فرد وہ اچانک میری نظر پڑی، شاید کہاں گیا، تو وہ کپڑا اٹھا کر اس بالکونی کے اس پہ تھا، تو وہ اٹھا کر اندر جا کر وہ جلتے ہوئے بلب کو رات کو چوم رہا تھا. وہ میں پکڑ لیا، اس کو اٹھا کے لے آیا. یہ کیا؟ تو اس نے اپنی زبان میں بولا یہ مدینے کا ہے نا. تو اصل جشن ولادت کے دن تھے، تو وہ اس وقت اتنی روشنیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنے گھر پہ ترکیب کی تھی. 12ویں رات بھی نہیں تھی، وہ اس سے پہلے کی کوئی رات تھی. تو یوں مطلب اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں، لائٹنگ، روشنی کرنے سے بچوں کے دل میں حب پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ واہ آقا کی یاد میں ہے. یہ تو پھر آقا کی باتیں، تو آقا کا نام، تو ذکر خیر، تو نعت شریف، ذکر مدینہ، یہ سب. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو اس وقت جگمگ ہو رہا ہے، تو بچہ خوش ہے، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے.
तो ये इनको ये नारे जो लगा रहे इसको मतलब नहीं आता, लेकिन ये आमतौर पर पता होता है कि ये आका का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम लेता है, इससे इनको मतलब मोहब्बत पैदा होती है। तो इन दिनों बड़ी तरावट मिलती है, खुशकी दूर होती है, सरकार के इश्क के चश्मे जो हैं ये दिलों से फूट रहे होते हैं, और जो इसकी लज्जत से नाआशना है इनके घरों में अंधेरे, इनके यहाँ ये न झंडा मिलेगा, न रोशनी मिलेगी, न तस्करा मिलेगा। सरकार का तस्करा भी, जैसे हमारे यहाँ आजकल जो धूमधाम से जिक्र खैर हो रहा है सरकार का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यानी कि अंडरस्टूड है। एक जगह वो रोशनी की हुई थी, कुछ तामीर नौ की वजह से कई दिन से रोशनी थी, तो जब 12वीं रात आई तो वो रोशनी गुल कर दी गई थी बराबर इन्हें 100%। मैं पता है और कुछ मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मदनी चैनल पर हूँ। बिल्कुल यानी कि उस रात को वो अंधेरा रखा गया। इंशाअल्लाह हम उजाला रखेंगे और हमारी कब्र भी रोशन होगी। मैं ऐसों को बदुआ नहीं दे रहा उनकी कब्र में भी अंधेरा हो, लेकिन इनको समझ जाना चाहिए। वो तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्न विलादत की खुशी में रोशनी, वो तुम्हारी गोरे तीरा जगमगाते जाएंगे। गोरे तीरा माने अंधेरी कब्र, वो तुम्हारी कब्र अंधेरी जगमगाते जाएंगे। इसमें समझा करें, हम जिन्हें हैप्पी बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चे की, दूसरी तीसरी हैप्पी बर्थडे बनाते हैं ना, खुशी करते ही नहीं करते। जिस अंदाज में भी खुशी करते हैं सब इकट्ठे होते हैं तो हम लोग न्याज करते हैं, बाद लोग केक काटते हैं, अपने अपने अंदाज में खुशी सब मना रहे होते हैं। यहाँ कभी भी वसवसा नहीं आता, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो वसवसा आता है। न हैप्पी का मतलब क्या है? खुशी। हैप्पी बर्थडे तो खुशी, ये बर्थडे है ही खुशी की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे हैप्पी क्यों नहीं होगी यार? कि जिनके सदके जिसको खुशी मिली इन्हीं के सदके तो मिली है, सारी खुशियां इन्हीं के कदमों से तो तकसीम हुई है, तो इनकी खुशी कैसी मनानी चाहिए? और मनाएंगे इंशाअल्लाह। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज न छोड़ेंगे, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज न छोड़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सीधी बच्चों की तरबियत के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, इसी मुनासबत से एक हमें वीडियो सवाल भी मौसूल हुआ है, आइए देखते हैं। In the Holy Quran, the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam is declared as uswa hasana, meaning the best role model. This impact that he sallallahu alayhi wasallam has is also visible with his family, the dignified Ahlul Bayt. The question to Amir al-Sunnat is that which qualities from the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam can we implement in our children from a young age, so that as they grow up, the colors of prophetic seerah can start to implement within their qualities. कुरान हकीम में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को उसवा हसना यानी बेहतरीन रोल मॉडल करार दिया गया है। इसका असर हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल यानी अहले बैत अतहार में भी नजर आता है। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि हमें अपनी औलाद को बचपन में सीरत मुस्तफ़ा के किन खास पहलुओं से मुतारिफ करवाना चाहिए ताकि उनकी शख्सियत भी सीरत नबवी के रंग में ढलना शुरू हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तो हर पहलू जो है वो रोशन है, रोशन तर है। अब खास करिए कि जैसे कि बच्चे जो गलतियां करते हैं, इनमें एक गलती इनकी ये होती है कि ये झूठ बोलते हैं। अगर इनकी तरबियत ना की जाए ना, क्योंकि इनको ये एक चस्का लग जाता है कि झूठ बोलते हैं तो कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मिल जाती है, झूठ बोलते हैं तो कोई भूल करी होती है तो पिटने से बच जाते हैं। आर्जी तौर पर इनके साथ ये फायदे होते हैं, तो ये समझते हैं झूठ बोलना अच्छा है। फिर अब इनको बोलोगे झूठ नहीं बोलो तो इनको यूँ थे हमको क्यों मना करते हैं। उस दिन तो वैसी पिटाई होनी थी मेरी, बर्तन इतना कीमती बर्तन था वो मैंने तोड़ दिया था, और जब मुझे कहा गया कि किसने तोड़ा है, तो मैंने तो नहीं तोड़ा। नहीं तुमने तोड़ा है? नहीं कसम से मैंने नहीं तोड़ा। कसम भी खाते हैं बच्चे, समझे? तो यूँ हाँ मैंने झूठ बोला था, झूठी कसम खाई थी।
तो फिर पिटाई से मैं बच गया था। तो ये आर्जी फायदा उसकी आखिरत की पिटाई से उसको नहीं बचा सकता। अगर ये बड़ा हो गया, बालिग हो गया और ये आदत रही, तो यूं अब इसकी हिकमत अमली के साथ तरकीब बनाई जाए। न ये अजाब में समझेगा, न क़यामत के हिसाब में समझेगा, न कब्र के सवाल जवाब में। ये बच्चे नहीं समझते, इनको हम ये डराएंगे ना तो इन लोगों को क्या होता है इससे, जो समझ ही नहीं आई। तो अब ये कि ये माँ बाप की भी तरबियत हो कि इन बच्चों को इनकी नफ्सियात के मुताबिक कैसे तरबियत करें। मसलन ये कि ये सच बोले तो इसको तोहफा दिया, इसको शाबाश दी और कहा कि देखो सच बोले। फिर सच का कोई अगर वाकया बुजुर्गों का याद हो तो अच्छा, तो ये सुनाया जाएगा देखो सच की वजह से। फिर के नुकसानात के वाकया, इनको अब आयतें पढ़ेंगे तो इनको पल्ले नहीं पड़ेंगी। हदीस पाक इनको सुनाएंगे तो शायद इनकी समझ में इतना नहीं आएगा, तो अभी इनकी उम्र इतनी नहीं है। ताहम ये कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया है। झूठ बोलने से अल्लाह पाक नाराज होता है, प्यारे आका भी नाराज होते हैं। इस तरह की बातें तो कुछ ना कुछ समझ में आएंगी, तो हैवी बातें जो होती हैं वो नहीं समझ में आती इनकी। तो वाकयात झूठ बोलने के बाद होते हैं, जैसे कि एक चरवाहे का मशहूर वाकया हम बहुत पहले अपनी उसमें पढ़े थे स्कूल लाइफ में। एक चरवाहा था, उसको एक बार मजाक सूझी, बकरियां वो चराता था, तो बकरी को रेवड़ भी था, तो वो एक पहाड़ी पे चढ़ के चीखने लगा, ऊंची जगह पे चढ़ के कि शेर आ गया, शेर आ गया। लोग लाठी भाले बल्लम जो हाथ में उठा के भागे बकरियों को बचाने के लिए और चरवाहे को बचाने के लिए दौड़े। तो जो ऊंची जगह पे चरवाहा चिल्ला रहा था वो हंस रहा था, उसने मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो लोग भी मायूस होकर चले गए। ये झूठ बोला, इसको मजा है ना, आरजी तौर पर तो लुत्फ आ गया, ये सबको मैंने बेवकूफ बना लिया। अब इत्तेफाक से दूसरी बार वाकई शेर आ गया, शेर आ गया या भेड़िया आ गया, जो भी दरिंदा आ गया, वापस ही इसने चिल्लाना शुरू किया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो लोग समझेंगे तो ऐसे बोलता है, झूठ बोलता है। तो अब ये कि ये दोबारा लकड़ियां और भाटी लेकर नहीं गए, फिर काफी देर हो गई, आवाजें आना ही बंद हो गई। तो ये मतलब लोगों को तशवीश हुई कि मसला क्या है, आप पता तो करें। तो कुछ लोग आए तो पता चला कि भेड़िया जो था या शेर था, उसी को चरवाहे को उसने चीर फाड़ के फेंक दिया था, थोड़ा बहुत खा के जा चुका था, उसको खा गया। बकरियां इधर उधर भाग गई थी और ये भाग नहीं सका। शेर के सामने कौन भागेगा, पांव खुद ही ऐसा लगता है ये जमीन पकड़ ली। शेर आ जाए तो सुना है कि बंदा भाग नहीं सकता, उसके पांव से नफ्सियाती तौर पर जान निकल जाती है इसे। तो यूं झूठ का अंजाम कितना बुरा हुआ कि ये जान से मारा गया। तो इस तरह की कोई वाकयात कहानियां इनको सुनाई जाए। अब तो इस तरह की कहानियां हासिल करना ये बहुतों को पता होता है, बहुत आसान हो गया, मिल जाती है कहानियां। और कहाँ से मिलती है ये बोलने का दिल नहीं करता, लेकिन दुनिया समझती है कहाँ से मिलती है। बहुत आसानी से घर बैठे मिल जाती है, बैठे बैठे अभी झटके में बटन दबाओ, 2 अल्फाज लिखो तो मिल जाती है, इस पे मिल जाती है। जिस तरह की कहानी बोलो, जितने मिनट की कहानी आपको चाहिए आमतौर पर मिल जाती है। लेकिन वो कहानी होती है, वो ये नहीं कि हदीस पाक इनसे मंगवाई जाए या इस तरह कोई इस्लामी जो अगर कोई चीज़ मंगवाई भी ना तो फिर आलिम दीन से जब तक ये असल किताब से उसको मिला ना लिया जाए ना, उस पर एतमाद ना किया जाए, ये ख्याल रखिएगा। कहानी तो होती ही कहानी है, तो वो चल जाती है जब, क्योंकि वो पता ही है कि सच्ची है ही नहीं, झूठी कहानी है, मनगढ़ंत, समझाने के लिए सबक आमोज। तो इसी तरह सच का वाकया कोई सुना दिया जाए कि सच बोलने से ये फायदा हुआ, अला हज़ल क़ियास। तो इसी तरह और बुराइयां जो है इसकी अक्ल के मुताबिक, ये बहुत बड़ा मतलब ये काम है एक, जब तक माँ बाप की खुद तरबियत नहीं होगी, माँ बाप क्या जानते हैं, झाड़ना
बोलेगा झूठ कभी? टांगे तोड़ दूंगा। माँ बोलती है तुझे ये कर दूंगी वो कर दूंगी, झूठ बोलेगा तो उसको क्या पता माँ क्या करेगी। तो रोज बोलती है कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, करता तो ना बाप ने कभी टांग को हाथ लगाया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। जब बाप इतना झूठ बोलता है, माँ इतनी झूठ बोलती है कि झूठी झूठी मुझे धमकियां देते हैं, कुछ करते ही नहीं, तो मैं झूठ बोलकर क्या गलत करता हूँ? माज़अल्लाह शैतान उसको बिठा देगा ना ज़हन में। तो इसलिए वो हम बस समझो और गौर करो। अल्लाह तौफीक दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउल अव्वल शरीफ अपनी बरकतें लुटा रहा है और फैज़ान मदीना कराची में हज़ारों हज़ार आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ शहरों से पाकिस्तान भर से आमद का सिलसिला जारी है मदनी मुज़ाकरे में शिरकत के लिए। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी आशिकान रसूल की आमद रोज़ाना मुख्तलिफ़ औकात में होती रहती है। आज कराची सिटी से डिस्ट्रिक्ट सरजानी, जिसमें सरजानी टाउन, 4K चौरंगी टाउन, मंगो पीर टाउन, मोमिनाबाद टाउन, औरंगी टाउन, खुदा की बस्ती टाउन और इसी तरह मस्जिद मदीना बालिगान, राब्ता बराए मेडिकल, राब्ता बराए शख्सियात और इसी तरह नवाबशाह डिवीज़न से नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सांगर डिस्ट्रिक्ट और नौशेरो फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट के आशिकान रसूल 3 दिन के लिए हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह, सबको वेलकम, खुशामदीद, मरहबा, अहलन व सहलन। सीधी आतिफ अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है, जिन्नात को आँख से बनाया गया और फरिश्तों को नूर से बनाया गया है, तो रूहों को किस चीज़ से बनाया गया है? जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अर्रूहु मिन अम्र रब्बी, अर्रूहु मिन अम्र रब्बी, यही ना, अर्रूहु मिन अम्र रब्बी। रूह मेरे रब के हुक्म से, यानी रूह मेरे रब के हुक्म से है। तो रूह एक लतीफ मतलब वजूद है, जो जैसे कि आदमी सॉलिड है, जिन सॉलिड है ना, तो रूह जो है वो सॉलिड है ना, हाँ, सॉलिड इसको नहीं कहेंगे। बहरहाल इसकी तफसील कोई है असल में, यानी इसकी तफसील ये समझना आसान काम नहीं है और ये अकाबिर अवलिया ही इसको बयान करते हैं। यही पूछा गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यहूद ने पूछा था कि यसअलूनका अनिर रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, तो कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर में से। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का हुक्म था और ये बात यहूदी भी जानते थे कि आप अलैहिस्सलाम इस बात का, इसकी डिटेल नहीं बयान करेंगे। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप ये फरमा दें कि रूह मेरे रब के अमर से है। वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम लोगों को उसकी बहुत थोड़ी मालूमात दी गई है। तो इमाम गज़ाली वग़ैरह ने दीगर ने इसकी तफसील को बयान किया है, लेकिन वो थोड़े मुश्किल है कि हर एक उसको समझ पाए। सुभान अल्लाह। रूह अल्लाह पाक के सिर्फ कलमे, यानी एक लफ्ज कुन यानी हो जा से बगैर किसी मादा वगैरह के पैदा की गई है। न मिट्टी है, ना वो आग, न मतलब बगैर किसी यानी कि मादी शे के पैदा की गई है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। तर्जमाए कंजुल इरफान। और तुमसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, तुम फरमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज है और ए लोगो तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिए, और ए लोगो तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। ये पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिरआतुल मनाजीह में फरमाते हैं, आहिस्तगी से पैदा फरमाना खल्क है, यानी मखलूक है ना, खल्क है, और एकदम पैदा फरमा देना अम्र यानी हुक्म, या मादियात को पैदा फरमाना खल्क है, और मुजर्रदात की पैदाइश अम्र या बिल वासिता पैदा फरमाना खल्क है, और बिला वासिता पैदाइश अम्र। रब तआला फरमाता है कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, यानी रूह आलम अम्र से है, या सिर्फ कलमाए कुन
यानी होजा से बनी है, किसी मादा वगैरह से नहीं बनी। मिरातुल मनाजी जिल्द 4 सफ़ा 29, नईमी कुतुब खाना, गुजरात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना शरीफ के एक वीराने में था और आप एक तने से टेक लगाए बैठे थे कि वहां से चंद यहूदियों का गुजर हुआ। उनमें से कुछ ने कहा इन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुतालिक पूछते, बाद ने कहा तुम इनसे मत पूछो। बहरहाल उन्होंने कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही टेक लगाए रहे, मैं समझ गया कि आप पर वही का नुज़ूल हो रहा है। फिर आपने यह आयत मुबारक पढ़ी, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। तर्जमा कंजुल ईमान, और तुमसे रूह को पूछते हैं, तुम फरमाओ कि रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज है, तुम्हें इल्म ना मिला और तुम्हें इल्म ना मिला मगर थोड़ा। रूह के बारे में लोगों के दो गुरोह हो गए, रूह के बारे में लोगों के दो गुरोह हो गए हैं। एक गुरोह यानी एक टीम या एक जत्था इसके मुतालिक कलाम नहीं करता, क्योंकि ये अल्लाह पाक के राजों में से एक राज है। इसका कामिल इल्म इंसान को, कंप्लीट इल्म इंसान को नहीं दिया गया। इस मसले में बेहतर रास्ता खामोशी ही है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वमा अलैहि वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सवाल, अमीर अहले सुन्नत से मेरा एक सवाल है कि जब एक ज़ी रूह को, इंसान को मौत आती है, तो जब वो कब्र में जाता है और नकीरैन आते हैं, तो जब वो सवाल करते हैं एक मैयत से, तो क्या उसकी रूह जवाब देती है या मैयत खुद बजाते खुद जिस्म के साथ उठ के जवाब देती है? रूह कहीं भी हो उसका ताल्लुक जिस्म के साथ रहता है, और असल जो तमाम तर काम करने वाली है वो है ही रूह। जिस्म सिर्फ उसका एक आला है, तो असल जो जवाब देने वाली है वो रूह ही है। रूह भी लौटाई भी जाती है और रूह का जो वो ताल्लुक भी जिस्म के साथ रहता है। रूह कहीं भी हो, रूह कभी नहीं मरती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मरतबा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने पूछा कि गुनाह की तौबा की कोई सूरत इरशाद फरमाए, कोई गुनाह की सूरत गुनाह हो जाए तो उसकी तौबा की सूरत बताएं। आप रदी अल्लाह ताला ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, फिर दोबारा उस आदमी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सब खुलते और बंद होते हैं सिवाय तौबा के, इसलिए कि तौबा के दरवाजे पर एक फरिश्ता मुकर्रर है, इसलिए ये दरवाज़ा बंद नहीं होता। इसलिए नेक अमल करो और मायूस ना हो। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुदाकरे की एक बरकत ये भी है कि हम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद होते हैं और मुरीद होने से पहले तौबा भी अमीर अहले सुन्नत करवाते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, इसी तरह हैदराबाद से माशाअल्लाह कुछ बिजनेसमैन आए हुए हैं। इसी तरह जामिअतुल मदीना सादो की लाहौर, जामिअतुल मदीना मेलसी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना दौरा हदीस शरीफ जौहर टाउन लाहौर, मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात, मरकज़ी जामिअतुल मदीना इशाअतुल इस्लाम मुल्तान, फैज़ान मदीना फैसलाबाद, जामिअतुल मदीना बहार मदीना तलवाड़ा, सियालकोट वगैरह आशिकान रसूल जूम के ज़रिए भी हमारे साथ शामिल हैं। और दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें तौबा करवाते हैं और तौबा से पहले मुरीद बनाते हैं। जो इस्लाम बहनें देख या सुन रही हैं वो भी बैद हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज
فرماتے ہیں آپ زنانہ الفاظ دہرائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدنی بن جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپنے نابالغ بچوں کو اگرچہ وہ ایک ہی دن کے ہوں انہیں بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام وغیرہ بھیج دیجئے، انشاءاللہ الکریم انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنے مریدوں میں شامل کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد شکیل قادری، پھالیہ شہر، ضلع منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں فلاں بندہ قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ رضائے الہی سے وفات پا گیا ہے۔ تو آپ سے یہ سوال ہے کہ درست ان میں سے کون سا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ دونوں درست ہے۔ قضا من تقدیر، قضاء الہی، اللہ پاک نے جو مقرر کیا ہے اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ دوسرے کا معنی رضا الہی، اللہ پاک کی مرضی یہی تھی کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ قضاء الہی اور حکم الہی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیر الہی بھی ہو سکتا ہے، دونوں الفاظ درست ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مسجد سے پانی گھر کے لیے لے سکتے ہیں جب مسجد کی چھت کے اوپر اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے اور خاندان کی، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مسجد کا پانی گھر میں نہیں لے جا سکتے، اور چھت پر تو بلا ضرورت چڑھنا بھی مکروہ ہے، اور مکان کے طور پہ مسجد کی چھت کو استعمال کرنا تو بالکل گناہ کا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ذاتی طور پر تو ویسے ہی منع ہے چھت پہ بنانا۔ امام کے لیے بھی اگر مسجد بن گئی ہے، اب اگر کوئی یہاں پر امام کے لیے مسجد کی، حتیٰ کہ بانی مسجد جو ہے، مسجد بنانے والا بھی، وہ بھی کہتا ہے کہ اب میں امام کے لیے یہاں پر بنانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے سے نیت کی ہوئی تھی، تو بھی اب نہیں بنا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام کا حجرہ یا مؤذن کا حجرہ یا
साउंड सिस्टम या स्टोर रूम, ये जो फिनाए मस्जिद की चीज़ें होती है ना, तो ये सब तमामियत मस्जिद यानी मस्जिद कंप्लीट होने से पहले पहले तो बनाई जा सकती है। अब मस्जिद फिक्स हो गई, बन गई, अब इसमें ये तरामीम नहीं हो सकती। अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। दादा जान, ये चिड़िया क्या बोलती हैं और किस लैंग्वेज में बात करती हैं? बेटा ये तो अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दादा जान, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का इस तरह का कोई वाकया सुनाए। माशाअल्लाह, अभी मैं आपको एक खूबसूरत वाकया सुनाता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम सफर पर थे। सफर के दौरान सहाबा में से किसी ने एक चिड़िया देखी जिसके 2 बच्चे थे और उन्हें पकड़ लिया। चिड़िया अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के पास आई और फड़फड़ाने लगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने फरमाया, इस चिड़िया को किसने परेशान किया है? फिर उसके बच्चे वापस करने का हुक्म इरशाद फरमाया। सुभान अल्लाह दादा जान, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इस चिड़िया की बातें समझते हुए मदद भी की। जी बेटा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब हमें जुलूस मिलाद की तैयारी भी करनी है। गांव वालों के लिए जो झंडियां, मिलादी झंडे और सजावट का सामान लाए हैं, आप गांव के बच्चों को मिलादी झंडे और दूसरी चीजें बांट दीजिएगा। जी दादा जान, बिल्कुल। नूर वाला आखिरी नबी, नूर वाला आया है, हाँ नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब रोशनी है, सब समागे नूर नूर, हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। छत पे काबे की उतर कर हुक्म रब्बे पाक से हजरत जिब्रील ने झंडा बगौर लहराया है। या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जूनिया मत मांगे मिलादे मुबारक की हुई, अहले ईमान झूम उठे, शैतान को गुस्सा आया है। मरहबा मरहबा आया है, नूर लेकर आया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुन ले शैतान तू दबा सकता लगे अत्तार को, तो जहां में इस पे मीठे मुस्तफा का साया है। मरहबा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा। माशाअल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की। दुनिया भर में एक ही अंदाज में जुलूस मीलाद का सिलसिला होता है। हैदर रजा साहब, हमसे तो ऑफिस के 4 लोग नहीं संभलते। सवाल ये है कि हजरत साहब ने वो कौन सा अंदाज अपनाया हुआ है कि जिससे मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए पेश किया हुआ है। क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत वसीम साहब के सवाल के बारे में? जवाब तो आपको देना चाहिए ना। मैं तो लाजवाब हूँ। अच्छा, ये भी एक जवाब है। सही बात है ना, यही जवाब है। ये जवाब है कि मैं लाजवाब हूँ। मैं लाजवाब हूँ।
बात भी ठीक है ना। यही तो अर्ज कर रहा हूँ, यही तो है ना, लाजवाब है। जो किया रब ने किया, वो रब मालिक व मुख्तार है, खालिक हकीकी, कादिर मुतलक, जिससे जो काम ले ले चाहे वो ले ले। हम उसके ममलूक हैं, ये मालिक है। हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हम महकूम हैं, वो हाकिम है। तो ये कि जिस तरह जिससे काम ले ले, तो जो भी काम हुआ ये किसी की अपनी ताकत से नहीं हुआ, पर रब की रहमत से हुआ। और जिसने इसमें जो हिस्सा मिलाया और जिसका इखलास, जिसकी कबूलियत, अल्लाह पाक उसका बेड़ा पार करे और सबके सदके मुन गुनाहगार को भी बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सीधी आतिफ याकूब हैं, ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रबीउल अव्वल के क्या माना है? रबी माने बहार, पहली बहार। जब ये महीनों के नाम रखे गए ना, तो उन दिनों के मौसम वगैरह को देखकर रखे गए थे। तो उन दिनों बहार का मौसम था, शुरुआत थी बहारों की, तो रबीउल अव्वल इसका नाम हुआ। अच्छा, फिर गौसबाग का महीना आता है, उसका नाम है रबीउल आखिर, इसलिए कि बहार का एंड था। अव्वल के मुकाबिल आता है आखिर। मशहूर हो गया रबीउल सानी, ये वैसे दुरुस्त नहीं है रबीउल सानी, क्योंकि अव्वल का यहाँ सानी नहीं बनता, बहार का कोई सानी हिस्सा नहीं है। रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, तो यूं मतलब वो रबीउल आखिर गौसबाग के महीने का नाम है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि नुक्ता है ये। रबीउल सानी बोलने वाला गुनाहगार नहीं है, बड़े बड़े बोलते हैं, उलमा भी बोलते हैं, लेकिन बहरहाल फिकी मसला नहीं है, लेकिन है ऐसा ही जो मैं अर्ज कर रहा हूँ अपने। तो बहरहाल ये कि ये रबीउल अव्वल बने पहली बहार, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही बहार आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीधी SMS के जरिए ये सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं पीर साहब या उस्ताद साहब को झुककर सलाम करना कैसा है, और इसी तरह आपस में जब मुलाकात कर रहे होते हैं तो सलाम करते हुए भी बहुत ज़्यादा झुकना हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इस हवाले से क्या शरई मसला है? झुक कर या छुप कर? झुक कर। झुक कर, अल्लाह अकबर। हाँ, सलाम में झुकना तो मना है नहीं, यहाँ तक कि रुकू की हद तक अगर झुक गया तो हराम है। न रुकू की हद तक इसको जैसे कि इतना झुका के हाथ बढ़ाएगा तो घुटनों तक पहुंच जाएंगे, तो ये तो हराम। सलाम में हाथ चूमना, इसमें तो झुके बगैर चूमना मुश्किल है। हाथ खींच कर चूमेगा तो इसको लोग बेअदब बोलेंगे, और ये तरीका भी नहीं है। तो जहाँ जरूरत है झुकने की तो वहाँ तो ठीक है, जैसे हाथ चूमना मसलन। और इसी तरह सलाम में झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तादाद है जो झुकती है। पीर साहब हो या दूर बहुत दिनों के बाद कोई मिला तो उसको यूं झुक कर अस्सलाम वालेकुम, ये नहीं ठीक। मतलब या वैसे ही कोई मुअज़्ज़ज़ है या दुनियावी एतबार से कोई MNA MPA मिनिस्टर, तो इसको भी लोग झुकते होंगे गालिबन, तो ये सही नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयदी अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ये नक्श नरन पाक माशाल्लाह रबीउल अव्वल में खूब बहार हैं। रबीउल अव्वल के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लगाते हैं, अपने पास रखते हैं, माशाल्लाह आपने भी सजाया हुआ है। इसी तरीके से ये मोहर नबूवत जिसको स्टैम्प कहते हैं आम रूटीन में स्टैम्प, ये इस पर लिखा होता है, अगर इसको ऊपर से पढ़ें तो लिखा होता है अल्लाह रसूल मोहम्मद, और इसकी बनावट की एक स्टाइल है। तो अगर इसको यूं पढ़ेंगे अल्लाह रसूल मोहम्मद या मोहम्मद रसूलुल्लाह यूं पढ़ेंगे, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ इरशाद फरमा दें। और किस मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्टेप बनाने का फरमाया, क्योंकि ख़ुतूत हुज़ूर अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया मुख्तलिफ लोगों की तरफ, तो उस पर ये मोहर मुबारक जो है वो लगाई जाती थी। तो इसके हवाले से कुछ मज़ीद भी इरशाद फरमा दें ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसमें लिख ये पढ़ा इस तरह जा रहा है,
اور یہ سرکار کی شان ہے، پہلے اللہ، رسول محمد ہے نا، بڑا محمد رسول دائرے میں لکھنے کا اصول یہ ہوتا تھا جی کہ یہ جو لکھنا ہوتا تھا یہ نیچے کی طرف سے لکھا جاتا تھا دائرے میں. سبحان. تو یہ اس لیے اس انداز کے اندر یا پہلے رسم الخط اس طرح ہوتا تھا عام جی جو مہر اور اس طرح کی جو دائرے کے اندر جو لکھا جاتا ہے نا، یہ دائرہ بنا کے اس میں، یہ نہیں کہ ہر طرح کی اس میں دائرہ بنا کے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا. نیچے سے اٹھتا تھا. اچھا، یہاں وہ کانسیپٹ کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو اس لیے پہلے اللہ کا نام آیا اوپر، یہ یہاں اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نام سے شروع، پہلے لفظ اللہ لکھا ہے، لیکن جو بھی مطلب حکمت ہو یہ جیسا آپ فرمائیں. دوسرا ان کا سوال کا حصہ تھا کہ کب بنوائی تھی. تو یہ جیسا کہ خطوط کا انہوں نے سائل نے خود ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا ارادہ فرمایا کہ آپ مختلف سرداروں کی طرف، بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ فرمائیں، تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض نے یہ گزارش کی کہ جن بادشاہوں کی طرف آپ خط بھیج رہے ہیں وہ بغیر مہر کا خط پڑھتے نہیں ہیں، یعنی وہ مہر بند ہوگا، اس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی تو وہ پڑھیں گے، ورنہ یہ اس کو معتبر نہیں مانیں گے. تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش لگانے کے لیے، مہر لگانے کے لیے انگوٹھی شریف بنوائی تھی، اور اس پر جو نقش تھا وہ یہ تھا محمد رسول اللہ. تو یہ اس وقت کا بنا ہوا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی اس انگوٹھی کی چمک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، وہ جو دو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت، وہ تو ابھرا ہوا ایک خوبصورت گوشت کا حصہ تھا جس کے ارد گرد تل ایسے ہوتے تھے کہ جیسے گھڑ سوار وہاں پر موجود ہوں. تو وہ کبوتر کے انڈے کی طرح ابھرا ہوا ایک نشانی تھی جو مہر نبوت تھی، خوشبودار گوشت کا ٹکڑا تھا. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مسواک زیادہ قیمت پر اس نیت سے خریدنا کہ سنت زندہ رہے، اور یہ جو بیچنے والے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، چاہے اس کی نیت مسواک کرنے کی نہ ہو، پھر بھی اس کو سنت زندہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اس والے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا. مسواک خریدے اور مسواک کرے نہیں تو خریدنا سنت ہے، یہ تو کہنا بھی پتہ نہیں چاہیے کہ نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی، ان دنوں بکتی تھی، یہ پتہ نہیں ہے مجھے. مسواک کرنا سنت ہے یہ پتہ ہے. اب بکتی ہے تو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان دنوں خود صحابہ کرام کاٹ کے مسواکیں لاتے تھے، کیا ترکیب تھی، اس کے بستے لگتے تھے، بکتی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے مطلب اس کا. اگر مفتی صاحب نے کہیں پڑھا ہو. اس طرح پڑھا تو نہیں، بلکہ وہ آپ نے جو مشہور واقعہ ہے نبی کاٹی، یہ بھی مسواکیں، دو مسواکیں کاٹی. تو اب بھی ادھر ادھر سے مطلب بعض لوگ کاٹ کے ہی کام چلاتے ہیں، ہر جگہ تھوڑی بکتی ہے. یہ تو فیضان مدینہ زندہ آباد، باہر ملکوں والے بھی یہاں سے لے جاتے ہوں گے، ہر جگہ نہیں. لوگوں کا رجحان نہیں ہے. اگر لوگ مسواک کریں گے نا تو دنیا میں ہر جگہ بکے گی اور لوگ دکانیں لگائیں گے اس کی. پتہ ہی نہیں ہے مسواکوں کا. ایک قافلہ بہت شروع کی بات میں، وہ چائنا گیا تھا، کاشغر. ارے کاشغر میں مسلمان کافی ہیں. وہاں جب یہ قافلہ پہنچا آپ نے دعوت اسلامی کا، تو اب وہ زبان سمجھتے نہیں تھے، وہ چائنیز تھے، مسلم، مسجد تھی. تو وہاں کا انداز وہ قافلے والوں نے مجھے بتایا کہ اندر یہ جوتے پہن کر مسجد میں چلے جاتے تھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. پھر ہم لوگوں نے ان کو اشاروں سے سمجھایا کہ یہ تو باہر اتارے جاتے ہیں. تو یہ بیچارے باہر اتارنے لگے وہاں کے مسلمان.
अच्छा, अब वो लैंग्वेज कुछ समझते नहीं थे कि इनसे बात कैसे करें, तो फिर हमने वो नातख्वान तो अपने ये सुन्नियों का हिस्सा है नातख्वानी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो बोला हमने ये आपस में मुशावरत करके वो मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा ये कसीदा पढ़ना शुरू किया दुरूद शरीफ का। तो ये दुनिया भर में मशहूर है, मौलाया सल्ले व सल्लिम, ये पढ़ना शुरू किया, लोग इकट्ठे हो गए और बाज़ों की आंखों से आंसू जारी हो गए। थे आशिकाने रसूल, इल्म नहीं था। अच्छा, इनको मिसवाक का भी कुछ पता नहीं था। फिर हमने कुछ इनमें से लिए बंदे और वहाँ जाकर जंगल से हमने मिसवाकें काटी, इन बेचारों ने मिसवाक भी करनी शुरू की, हमने सिखाया। तो इस तरह इनके मैं नक्शा बता रहा हूँ कि दुनिया में पोजीशन ये है, तो मिसवाक कहाँ बिकेगी, कौन बेचेगा। तो ये यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, बाज़ इस्लामी मुल्कों में बिकती है मिसवाक, लेकिन कहीं कहीं मैंने अमारात में देखी है कि बाज़ वो मोची और इस टाइप के जो पठान साहिबान जो होते हैं, पठान माशाल्लाह अक्सर नमाजी होते, मैंने देखा, तो ये बेचते थे मिसवाकें, वहाँ इनके पास थोड़ी रखी रहती थी। बाकी जनरली मतलब हर जगह बिकती हो, ये ज़रा पूरा मुल्क तो मैं भी नहीं फिरा, लेकिन इस्लामी मुल्क है अरब अमारात। वैसे जनरली मतलब इतना मिसवाक का रुझान हर जगह नहीं है, हर जगह मिलती भी नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में भी हो सकता है आसानी से मिसवाक मिलती ना हो, बिकती नहीं होगी, लोग करते ही नहीं मिसवाक। बाहर अरब दुनिया में वो जो आपने देखा होगा छोटी सी एक पतली सी डंडी नुमा होती है जो वो इनके हाथों में होती है और वो दांत अपने से साफ़ करते रहते, घिसते रहते। जिस तरह की मिसवाक हम जनरली तौर पर लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उमूमन ऐसी मिसवाक हमें नज़र नहीं आई है बाहर किसी के ये पास। मिसवाक जो आप फरमा रहे ना, ये मिसवाक ही होती है जी, ये मदीने में देखी है। हाँ, ये इसी तरह मक्के मदीने में ये ड्राइवर जो है ना, अब ये मिसवाक कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ये ड्राइवर ये मुंह में रखते हैं, ये इनको नींद चढ़ती है ना, वो तेज होती होगी, हाँ बराबर आप कह रहे हैं, तो इस तरह नींद उड़ती होगी इनकी। अब ये कि हर वक्त मिसवाक घुमाते रहना मुंह में, इसके बारे में कुछ सुन्नत वगैरह पढ़ा नहीं है। मिसवाक जब भी करे 3 बार करनी होती है। तो बहरहाल ये कि यूं मिसवाक का तस्वुर है, और वहाँ हरमैन तैयबैन में लोग वहाँ से मिसवाकें खरीद कर यहाँ अपने वतन में तबर्रुकन तकसीम भी करते हैं, ये भी है। लेकिन आम मुल्कों में जनरल बात कर रहा हूँ, यूँ तो और कई मुल्कों में इस्लामी मुल्क सारे हमने थोड़ी जाके देखे, तो बिकती भी होगी मिसवाक। लेकिन अब जो जहाँ गैर मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ मिसवाक का क्या तस्वुर, और वहाँ भी हो सकता है कि मुसलमानों के इलाके ऐसे होते होंगे कि जहाँ बिकती हूँ, बिकनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, खरीदेंगे तो बिकेंगी, खरीदेंगे नहीं तो नहीं बिकेगी। अल्लाह तौफीक दे। तो आप तो कम से कम जितने हैं सब के सब मिसवाक नहीं भी है तो खरीद लें यहाँ से, किसी से मांगना नहीं है या मेरे को मिसवाक दे दो ना, नहीं, मुफ्त में नहीं, खरीदनी है। सवाल बिला जरूरत जायज नहीं है। ये अरे पैसे लगते हैं, मुफ्त तो आती नहीं है। माशाअल्लाह, बस आगे आगे मिसवाक हैं, पीछे पता नहीं है, पीछे है माशाअल्लाह। दायां बाजू कमजोर है, बायां बाजू मजबूत लगता है। अल्लाह सबको तौफीक दे। कुछ है माशाअल्लाह जिनके पास नहीं है, मिसवाक लो और इसे नियत से लो कि अब आखिरी वक्त तक जिंदगी के मिसवाक करूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपका दुनिया में आखिरी वक्त दुनिया से तशरीफ लाने का वक्त आया, बीबी आयशा से मिसवाक तलब की। बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने मिसवाक चबा कर पेश की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मिसवाक की कि मुंह आपका तो साफ ही साफ है, हर चीज बोलने में मजा नहीं आता, मुंह साफ किया, मुंह तो साई साफ। तो बहरहाल ये कि मिसवाक को नवाजा आखिरी वक्त में, अपने रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त है। बीबी आयशा इस पर खुश थी कि आखिरी वक्त मेरा लुआब, बीबी आयशा का थूक मुबारक, मिसवाक चबाई तो लगा ना थूक मुबारक, फिर वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। तो अल्लाह पाक का करम हो गया कि आखिरी वक्त
मेरा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूक आपस में मिल गया। इस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मिसवाक, घर से जब बाहर से घर आते प्यारे आका मिसवाक करते थे। नींद से जिन्हें बेदार होते, जब बेदार ही रहते तो बोलना भी नहीं आता मेरे, क्या करूं। बिस्तर से जब उठते तो मिसवाक करते, मुख्तलिफ मौके पर मिसवाक इस्तेमाल करते थे। हम तो नमाज के लिए जो वुजू किया जाता उसमें भी नहीं करते। सोते वक्त मिसवाक करनी चाहिए, जाग कर मिसवाक करे, सोने से उठकर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दांत भी साफ रहेंगे, दांत मजबूत रहेंगे, मुंह की बदबू को दूर करेगी, बलगम को निकालती है। और बेहतरीन फ़ायदा उलमा ने ये लिखा है कि जो मिसवाक का आदी होगा उसका खातिमा ईमान पर होगा। इतना, ये सबसे बेहतरीन फ़ायदा है। और जो अफ्यून खाता मरे तो वो उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। ईमान पर हो सकता है इसकी मौत ना आए। जितने भी नशई है ना वो इससे इबरत हासिल करें। नशा, ये नशा छोड़े और इश्क़ रसूल के मय पिए और सारा साल झूमते रहे। मय इश्क़ मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते। शराब, इश्क की शराब। मैं इश्क़ मुस्तफ़ा हम यहाँ पी के मस्त रहते, सरे हश्र लड़खड़ाते तो कुछ और बात होती। ये बेकल बलरामपुरी का शेर है। देखिए, मतलब सरकार की मोहब्बत क्या जाम पीकर हम यहाँ उम्र भर मस्त रहते, यहाँ तक कि इसका नशा जो है क़यामत के दिन भी हमसे ना उतरता। हम सरकार की मोहब्बत में वहाँ भी झूम रहे होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल मा 10 हिकायात और रिवायात इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। मिसवाक करने से हाफ़ज़ा तेज़ होता है। दांतों का पीलापन दूर करने का नुस्खा। मुसाफिर को 8 चीज़ें अपने साथ रखना सुन्नत है। मिसवाक की दुआ। सोने के सिक्के के बदले मिसवाक खरीदी। ये अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया का रिसाला मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। इसके 20 सफ़हात हैं और 30 रुपये कीमत पर आप मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल भी कर सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर ये कि बहुत हमारे पुराने साहिब भाई हैं दावत इस्लामी के, अलहाज मुबल्लिग दावत इस्लामी जहांगीर अत्तारी, इनकी अम्मी जान जुबैदा हज्जानी, हज्जन जुबैदा, ये 80 साल की उम्र में आज वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं हाजी जहांगीर से, इनके भाई सलीम अत्तारी, शाहिद अत्तारी, इनसे भी और तमाम सोगवारों से ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमा। या अल्लाह पाक मरहुमा को बेहिसाब बख्श दे। आमीन। या अल्लाह पाक मरहुमा की कब्र को जन्नत का बाग बना। इनकी कब्र पर रहमत और रिजवान के फूलों की बारिश फरमा। इलाहुल आलमीन, इनके जो भी पसमानदगान सोगवार हैं सबको सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे पास जो कोई टूटे फूटे अमाल हैं अपने करम के शान इसका अजर अता फरमा कर ये सारा सवाब जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। वसीला खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा सवाब मरहुमा को अता फरमा। आमीन। बिजाहि खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरहुमा के तीनों बेटे जिनका मैंने नाम लिया अम्मी जान के इसाले सवाब के लिए एक महीने के काफिले की तरकीब बनाए ना, खुशखबरी दे दें इंशाअल्लाह।
1 महीना का नहीं कर सकते तो 12 महीने का कर लें, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। जो भी कमो बेश करके कोई खुशखबरी सुना कि तीनों भाई भले बारी बारी सफर करें, दीनी काफिले में सफर करें, फिर रमजान शरीफ में एहतिकाफ की भी नियत करें, या तो तीनों भाई 10-10 दिन एहतिकाफ करें। अगर इकट्ठे नहीं कर सकते तो तीनों भाई बैठ जाए इकट्ठे 1-1 महीने के लिए अपनी अम्मी के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद एहसान अत्तारी कामुकी से प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि हमें रोजाना कितना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और हमें दुरूद पाक की बरकत भी बता दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत तो मदनी मुज़ाकरे में तो तकरीबन रोज़ाना मैं बयान करता हूँ पहले। अच्छा, मुख्तलिफ औकात में मदनी चैनल पर भी बयान होता रहता है इसका। और ये रिसाला ज़ियाए दुरूद सलाम ये भी मौजूद है। और दुरूद शरीफ की बरकतें तो इतनी है कि बस किसी और विर्द वजीफे में क्या होंगी। तो ये जो एक बार दुरूद पढ़ता अल्लाह पर उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। नाजिल फरमाने ने उतारना ने उस पर 10 रहमतें उतरती हैं जो एक बार दुरूद पढ़ता है। 70 बार का भी एक रिवायत में जिक्र है। तो बक़दर इखलास सवाब मिलता है। दुरूद शरीफ की कसरत अब रोज़ाना कितने पढ़ने चाहिए, ये तो जितना हस्ब तौफीक। अब हम लोग क्या फिगर बनाने में होते हैं, बाजों का इतने हो गए उतने हो गए। जो दिल से पढ़ा जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांध कर खुशू और खुजू के साथ, चाहे वो एक बार हो और कबूल हो जाए तो बेड़ा पार है। फिगर के हिसाब से पढ़ना मना नहीं है। एक बात बता रहा हूँ, जितना हम खुशू खुजू के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांध कर हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इतना इंशाअल्लाह उसको फायदा होगा। ये जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था सबसे पहले, तो एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया वहीं गुलजार हबीब में ही। जो अब मुझे जो याद आ रहा है कि अब उन दिनों हम जिक्र तो करते थे, 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो इससे पहले कुछ ऐलान नहीं होता था 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। तो मुझे जो याद पड़ता है होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई है। और उन्होंने ये फरमाया है कि इलियास को बोलो जाके कि ये जब दुरूद शरीफ पढ़ने का ऐलान करे ना, तो बोले कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांध के 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। और ये ना हो सके तो सब्ज़ गुम्बद का तसव्वुर, मेरे रोज़े का तसव्वुर बांध कर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। पहले भी ये वाकया बयान किया है मुझे, जो है ना, पहले भी बयान किया है। जो तसव्वुर करके पढ़ना ये अपनी जगह पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमल सीरीज चल रही है, आज भी जिस एनिमल की बात करेंगे ना वो है भेड़िया यानी वोल्फ। इस हवाले से शेख से कुछ पूछना था। क्या हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में भेड़िए से मुतालिक वाक़यात मिलते हैं? सुना है कि सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम के ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि भेड़ियों ने इनसे गुफ्तगू की थी। प्लीज शेख इस बारे में भी कुछ बताइए। याद हो तो बयान करिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, एक भेड़िया यानी वोल्फ किसी बकरियों के चरवाहे की तरफ गया। चरवाहा बोलते हैं जो बकरियां चराता है, उस आदमी को, वो इंसान होता है। तो एक भेड़िया, एक वोल्फ किसी बकरियों के चरवाहे की तरफ गया। इनमें से एक बकरी पकड़ी
उस चरवाहे ने तलाश किया हत्ता कि बकरी को उसने उससे छुड़ा दिया। फरमाया कि अबू हुरैरा मजीद फरमा रहे कि भेड़िया टीले पर चढ़ गया। टीला छोटे पहाड़ को बोलते, छोटी सी पहाड़ी उभरा हुआ, टीले पर चढ़ गया, वहां बैठ गया और दुम दबा ली और बोला कि मैंने इस रोजी का इरादा किया जो मुझे अल्लाह ने दी, यानी जो मैंने बकरी पकड़ी वो मेरा रिस्क था, तो मैंने उसको मतलब अल्लाह की अता से उसको पकड़ा, फिर तूने मुझसे छीन ली। तो वो बहरहाल मैं पूरा जुमला फिर बोल दूं, मैंने इस रोजी का इरादा किया जो मुझे अल्लाह ने दी, मैंने उसे लिया, फिर तूने वो मुझसे छीन ली। तो ये शख्स बोला, अल्लाह की कसम मैंने आज जैसा वाकया कभी ना देखा कि भेड़िया बातें कर रहा है। तो भेड़िया बोला कि इससे अजीब इससे अजीब तो यह है कि एक साहिब दो पहाड़ों के बीच खजूरों के झुंडों में तुमको सारी गुज़श्ता और आने वाली बातों की खबर दे रहे हैं। वो शख्स जो भेड़िया जो था वो यहूदी था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको ये खबर दी। वो शख्स यहूदी था, तो वो अब भेड़िया नहीं कहा मैंने भी, वो नबी यानी वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हुआ और आपको ये खबर दी और मुसलमान हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई, यानी ये सच कहता है, तस्दीक की कि दुरुस्त है, ये बात सही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत के आगे निशानियां हैं, करीब है कि एक शख्स निकलेगा तो ना बोलेगा, हत्ता कि उसके जूते और उसका कोड़ा उसे इन बातों की खबरें देंगे जो इसके पीछे इसके घर वालों ने की। शरीफ की हदीस शरह सुन्ना मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मुसाबी जिल्द 8 हदीस नंबर 5927। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक रोज अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज फज्र पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद हमारी तरफ रुख अनवर फेरा और फरमाया एक शख्स अपनी गाय लिए जा रहा था, फिर वो उस पर सवार हो गया और गाय को मारने लगा। इस पर गाय ने उस शख्स से कहा, इन्ना लम नख्लो को लिहाजा, यानी हम गाय इस काम यानी सवारी के लिए नहीं बनाई गई। इन्ना लम नुख लिखा हो, इन्ना लम नुखलो के लिहाजा, इन्ना लम नुखलक लिहाजा, यानी हम गाय इस काम यानी सवारी के लिए नहीं बनाई गई। इन्नमा खुलिकना लिल हर्स, हमें तो अल्लाह पाक ने खेती बाड़ी यानी फार्मिंग के लिए पैदा किया है। अब गाय बेज़बान जानवर अरबी जबान में कलाम करे, ताज्जुब की बात तो है। चुनांचे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने ताज्जुब से कहा, सुभान अल्लाह, क्या गाय भी बोलती है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ने सहाबाए किराम के ताज्जुब के जवाब में इरशाद फरमाया, गाय बोलती नहीं मगर अल्लाह पाक चाहे तो गाय को भी बोलने की ताकत अता फरमा सकता है। और इस बात पर मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाया और उमर फारूक ने भी इसकी तस्दीक की।
फिर प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और वाक़या बयान किया। फरमाया एक चरवाहा अपनी बकरियों की रखवाली कर रहा था। अचानक एक भेड़िए यानी वॉल्फ ने बकरियों पर हमला किया और एक बकरी, ये हो गया नहीं तो अच्छा ये अलग है, और एक बकरी यानी गोट को पकड़ लिया और ले गया। चरवाहा उस भेड़िए के पीछे भागा और बिल आखिर उसे बकरी को छुड़ा दिया। जब उसने भेड़िए से बकरी छीनी तो भेड़िया चरवाहे की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, ए चरवाहे जरा बताओ, जब दरिंदों यानी बीस्ट का दिन आएगा उस दिन इन बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? इस पर भी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ताज्जुब से बोले, सुभान अल्लाह, क्या भेड़िया भी बोलता है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फरमाया यानी भेड़िया बोलता नहीं, मगर अल्लाह पाक चाहे तो इसे बोलने की ताकत अता फरमा सकता है। और इस बात पर मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाए और उमर फारूक ने भी इसकी तस्दीक की, इसको सच्चा कहा। हवाला बुखारी शरीफ, किताब अहादीसुल अंबिया, सफ़ा 891, हदीस नंबर 3471। तो यूं भेड़िए के वाकयात, भेड़िया बोला अल्लाह की अता से। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे मौजिज़ात हैं। और अबू बकर और उमर रदी अल्लाह अन्हुमा के बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से देखिए इरशाद फरमाया कि ये भी इसको मानते ही मान लाए, ये इल्म गैब। ये बुखारी शरीफ की हदीस भी आपने सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की अता से मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार उलूम गैबिया, गैब के बेशुमार इल्म के खजाने अता किए गए। मेरे आका आला हज़रत ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्हें अल्लाह तो गैबुल गैब है। जब आपने जागती हालत में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्हें आपने जागती हालत में, ख्वाब में नहीं, जागती हालत में अल्लाह को देख लिया, अल्लाह की अता से देख लिया। तो अब और कौन सी गैब की शय है और कौन सी छुपी शय है जो आपसे छुप सकती है? ये सब अल्लाह की अता से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी एक रिवायत के अंदर यूँ है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा वहाँ मौजूद नहीं थे। तो इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात कही कि आमनतु बिही, मैं इस पर ईमान लेकर आया, व अबू बकरिन व उमर, अबू बकर व उमर इस पर ईमान लेकर आए, तो इसकी वजह शारहीन हदीस ने ये लिखी कि वैसे तो तमाम के तमाम सहाबा ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं उस पर बिला शक व शुबा ईमान लेकर आए, लेकिन ये इन दोनों के ईमान की क़ुव्वत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ईमान की क़ुव्वत को बखूबी जानते थे कि जब मैंने कह दिया है तो बग़ैर किसी तरद्दुद के ये इस चीज़ पर ईमान लेकर आए। इन्हीं बातों की वजह से मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो मुबारक जनाजा रखा हुआ था उसके सामने खड़े होकर ये इरशाद फरमाया था कि जैसे अमाल आपके हैं, इससे बढ़कर कोई अमल नहीं है कि जिसके साथ मैं अल्लाह से मिलना पसंद करूं, और मुझे इस बात का कवी उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको आपके दोनों साथियों के साथ मिला देगा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ, क्योंकि मैंने बकसरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं आया, अबू बकर आए, उमर आए, मैं गया, अबू बकर गए, उमर गए, मैंने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, मैं ईमान लाया, अबू बकर ईमान लाए, उमर ईमान लेकर आया। यानी हर बात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को
اپنے ساتھ ملا کر گفتگو کرتے تھے، تو فرمایا ان آپ کو جو ہے یعنی آپ سامنے مبارک جنازہ موجود ہے تو آپ کو بھی اللہ پاک ان دونوں کے ساتھ ہی ملا دے گا. سبحان اللہ. اب بھی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں، مزارات بھی، الحمدللہ. اس سے ان کی شان، دونوں صحابہ کی شان معلوم ہوئی. ہر صحابی یہ نبی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی. آئے سرکار آئے، آئے میرے سردار آئے، خوشی کی چادر تنی تنی ہے، لبوں پہ سب کے نبی نبی ہے، دلوں کے گلشن کھلے کھلے ہیں، گلی دلوں کی کھلی کھلی ہے، پون گگن میں مچل رہی ہے، گرج کے بجلی چمک رہی ہے، زمین پہ ڈالی مچل رہی ہے، زمین پہ ڈالی مچل رہی ہے، زمین پہ ڈالی مچل رہی ہے، خوشی میں جھومی ندی ندی ہے. مرحبا آئے سرکار آئے میرے سرکار، مرحبا آئے سرکار آئے میرے سردار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ ہماری قبریں بھی روشن کر دے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی. ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ کرا گیا اور وہ آپ پر ایمان لائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں، مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار حضرت مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ.
سؤالي لفضيلتكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أخطاء الآخرين برفق ولين دون أن يجرح مشاعرهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نرمی سے اصلاح فرمانے کا انداز کیسا تھا؟ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ جائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیا کل ہو گیا سیدھی عربی زبان میں سوال کیا گیا تھا، یہ اس کا اردو خلاصہ جو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرمی سے اصلاح فرمانے کا انداز کیسا تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالاتفاق یہ بات بیان کرتے تھے، بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے دوران نماز اس طرح کے معاملات ہوئے کہ انہوں نے آ کے نماز میں گفتگو شروع کر دی، اور پہلے یہ گفتگو کی جاتی تھی تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سختی برتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا، تو اس پر ان کے یہ الفاظ تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سمجھانے والا اچھے انداز میں نہیں دیکھا۔ تو وہ جو 3 جملے تھے نا مفتی صاحب، میں چاہوں گا امیل سنت کا اس پر کچھ ارشاد فرمائے۔ جو یہ روایت بیان ہوئی، اس طرح ایک اور بھی روایت میں نے پڑھی تھی، وہ جو 3 جملے جو انہوں نے کہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا اور اس سے اچھا سمجھانے والا میں نے نہیں دیکھا حضور، اس کے بعد وہ جملے ہیں، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا۔ یعنی یہ 3 ورڈ جو ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے میں یہ جو 3 وصف بیان ہوئے ہیں، جس میں نہ مارنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، اور تینوں کرنا بھی نہیں ہے، یہ تینوں عمل ہیں بھی نہیں، اور ان سے اچھا سمجھانے والا بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو جیسے یہ جو روایت بیان ہوئی، تو اب ہمارا جو نظام ہے کہ ہمارا سمجھانا عمومی طور پر جنرلی بات کر رہا ہوں، یا تو مارنے سے خالی نہیں، یا ڈانٹنے سے خالی نہیں ہے، یا برا بھلا کہنے سے، یا تو تینوں ہیں، یا کوئی 2 ہیں، یا کوئی 1 ہے، تو کم ہی لوگ رہ گئے کہ جو اس سے بہتر انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک انداز مبارک جو ہم نے بیان سنا پڑھا کہ نہ ڈانٹنا، نہ مارنا، نہ برا بھلا کہنا، اور پھر اصلاح کیسی کہ دنیا پر راج کرنے والے بنا دیے۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم لوگ تو جیسے اگر مار نہیں سکتے، جھاڑ نہیں سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو پیچھے سے اس کی خبر لیتے ہیں، غیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہمیں گناہوں سے بچائے اور اخلاق حسنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ دولت اخلاق سے محروم ہوں، شعر ہے نا، دوسرا مصرع بھول گیا میں۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات پہنچتی تو اس شخص کا پردہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کا یہ حسین انداز اپناتے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ما بالو اقوام یقولون کذا و کذا، یعنی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی بات کہتے ہیں۔ حوالہ ابو داؤد شریف جلد 4 صفحہ 328 حدیث نمبر 4788۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ موقع کی مناسبت سے اصلاح فرماتے۔ یہ ہم لوگ تو سامنے
उसकी बेचारे की आबरू के ककड़े कर देते हैं, इज्जत की धज्जियां भी कर देते हैं, सबके सामने झाड़ना डांटना। जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा रखते थे, लोगों को क्या हो गया कि ऐसी बात करते, तो ये पता ना चले कि किसने ऐसी बात की है। अल्लाह करम फरमा, हमें भी इखलास की नेमत नसीब फरमाया, उसने अखलाक की दौलत से माला माल करे। आमीन। कुरान की दो आयतें बड़ी खूबसूरत हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात के हवाले से। तो ये इरशाद फरमाया कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यानी अल्लाह की जो तुम पर नेमत हुई उसे याद करो। जब तुम आपस में सख्त दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें पैदा कर दी और तुम अल्लाह की नेमत की वजह से आपस में भाई भाई बन गए। तो यानी सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से बिलखुसूस ये खिताब हो रहा है कि उस वक्त को याद करो जब ईमान लाने से कबल के जो हालात थे, किस कदर तुम्हारी आपस में खून रेजियाँ, जंगें सब कुछ हुआ करती थीं, सख्त एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अल्लाह की नेमत यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए और उस नेमत की वजह से तुम आपस में भाई भाई बन गए। तो ऐसे ही नहीं, उलमा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत की मिसालों में ये बात इरशाद फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज़हीन थे कि इतना सख्त, यानी उस वक्त के लोग जो थे तबीयत इस तरह की थी, इन लोगों को इस तरह तब्दील कर देना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत और नरमी की एक बहुत बड़ी दलील है। इसी तरह इसी सूरत में अल्लाह पाक ने आगे ये इरशाद फरमाया कि वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक, कि अगर आप ज़बान और दिल के सख्त होते तो ये आपके इर्द गिर्द से छट जाते। यानी ये जो सहाबा परवानों की तरह आपके गिर्द घूमते हैं, आपके लुआब दहन को नीचे नहीं आने देते, आपके वज़ू के पानी के पर लपकते हैं और ले लेके उसको मल रहे होते हैं, बरकतें ले रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत ये आपके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, इसकी वजह ये हुई कि आपका दिल भी नरम और ज़बान भी बड़ी खूबसूरत और नरम है, तो इसलिए परवानों की तरह घूमते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये आपके इर्द गिर्द से छट जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखलाक हो अच्छे, मेरा किरदार हो सुथरा, महबूब का सदका तू मुझे नेक बना दे, दे हुस्न अखलाक की दौलत, कर दे अता इखलास की नेमत, मुझको खजाना दे तकवा का, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, कर दो माला माला का दौलते अखलाक से, खुल्क की दौलत से ये महरूम व बदगुफ्तार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात भी किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, फ़ज़ाइल सुने, इन्हीं से ही तैयार किए जाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो बयान हुआ। अगर आपको इनके जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे आप उस पर सेंड कर दीजिए। अगर आपको इसके जवाबात नहीं मालूम तो यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, इस पर भी मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया जा रहा है, आप वहाँ पीछे करके भी इनके जवाबात तलाश कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त में जो मिसवाक फरमाई उसे किसने चबाकर आपकी बारगाह में पेश किया था? सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर यानी स्टैम्प पर क्या लिखा था? सवाल नंबर 3, किस इस्लामी महीने का लफ्ज़ी माना पहली बहार है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। कल नाज़रीन से जो सवालात किए गए थे, आइए उसकी कुरानंदाज़ी देखते हैं। 20 अगस्त 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सखावत फरमाते हुए सफ़वान बिन उमैया को इस्लाम लाने से पहले कितनी बकरियां अता फरमाई? जवाब 300 बकरियां। सवाल नंबर 2, नक्शे नाले पाक अपने पास रखने की बड़ी बरकत यह है कि एक खतरनाक नजर से हिफाजत होती है, बताइए वो खतरनाक नजर कौन सी है? जवाब हासिद की नजर। सवाल नंबर 3, हजरत उम्मे दर्दा रदियल्लाहु अन्हा के बकौल जो अपने भाई को तन्हाई में समझाता है वो उसे क्या बख्शता है?
जवाब जीनत। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अब्दुल समद अत्तारी, मियाँ वाली, पंजाब पाकिस्तान। बिनते अयाज अत्तारिया, समड़ियाल, पंजाब पाकिस्तान। मलिक मोहम्मद एहसानुल हक, मुल्तान, पंजाब पाकिस्तान। बिनते असलम अत्तारिया, जैकबाबाद, सिंध पाकिस्तान। मोहम्मद अब्दुल्ला, हैदराबाद, सिंध पाकिस्तान। बिनते मोहम्मद नवाज, खैरपुर, मीरज, सिंध पाकिस्तान। मोहम्मद नईम रजा बिन मोहम्मद अकरम, गुलिस्तान जौहर, कराची, सिंध पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम बिनते असलम अत्तारिया, जैकबाबाद, सिंध पाकिस्तान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाहुल करीम, आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा और वक्त मुनासिब पर 2:45 बजे के करीब आपको बेदार किया जाएगा, जगाया जाएगा और 3:15 बजे इंशाअल्लाहुल करीम नमाज तहज्जुद अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद का भी सिलसिला होगा और खुश नसीब आशिकान रसूल जो कल का नफिल रोज़ा रखना चाहते हैं तो दारुस सुन्ना से आप टोकन हासिल कर सकते हैं और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की भी तशरीफ़ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात भी कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत आपके सवालात के जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और मखसूस आशिकान रसूल को न्याज बॉक्स भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में पेश की जाती है। किन आशिकान रसूल को दी जाती है, वो कौन सी शराइत हैं, जिनमें से किसी एक पर भी आपका अमल होता है तो आपको न्याज बॉक्स आप हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से क्या शराइत हैं आइए देखते हैं। न्याज के ख्वाहिशमंद आशिकान रसूल के लिए चंद शराइत: 6 माह से हर हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत हो, या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो, या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हो। टोटल करीबन 175 मदनी मुज़ाकरे लाइव हुए थे, या कम से कम 313 हफ्तावार रसाइल पढ़ या सुन लिए हों, या 5 नमाजों की अजान का जवाब देते हुए कम से कम 3 माह हो गए हों, या दावत इस्लामी के मखसूस 12 दीनी कामों में से कम 7 दीनी काम करते हुए 3 माह हो गए हों। जिनको 1448 सने हिजरी के मुहर्रम शरीफ, सफर शरीफ और रबीउल अव्वल शरीफ में न्याज मिल चुकी हो वो दोबारा न्याज टोकन ना लें। ये फैज़ान मदीना के हाज़रीन जो आपने ये शराइत सुनी, इनमें से किसी एक पर भी आपका अमल हो तो मदनी मुज़ाकरे में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जाते हुए अलग से इस्लाम भी मौजूद होंगे। आप उनको अपनी शराइत इनमें से किसी एक पर अमल होगा, आप बताएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर वक्त मुनासिब पर खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में आपको न्याज बॉक्स भी पेश किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लब्बैक। अर्ज करता हूँ, इन्हें हर फर्द को दिया जाएगा जिसको टोकन मिला, कुरानदाजी ज़्यादा हो जाए तो। अच्छा, टोकन ही उतने देते हैं, नहीं तो ऐसे फिर बोले हमारी शराइत तो जब टोकन नहीं मिला। ये हमारा एक मखसूस कोटा होता है, उस कोटे के मुताबिक ये जुमला बोल दिया करें, मखसूस कोटा होता है, इसके मुताबिक टोकन दिए जाते हैं। फिर भले शर्त पर अमल हो भी तभी वो कोटा खत्म हो गया तो फिर टोकन नहीं दिया जाता इंशाअल्लाह। बाज़ वक़्त आवाज़ें लगाते हैं हमारा अमल था, हमको नहीं दिया टोकन, ये हमारा कोटा, ये बता दिया करें ताकि इनको। लब्बैक इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउल अव्वल शरीफ में अमीर सुल्तान मुकातमुल आलिया ने दीनी तहरीकें भी अता फरमाई हैं, जिसमें नफिल रोज़ा रखने की भी तरगीब है। इसी तरह रोज़ाना 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब हमें मिली है। इस हवाले से नफिल रोज़ा रखने के हवाले से हदीस पाक सुनते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को ख़बर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए 1 दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूँ और उसको अजीम अजर भी दूंगा। तो ये नफिल रोज़े की फ़जीलत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान रसूल नफिल रोज़ा रख भी रहे हैं, इसकी हमें कारकर्दगी भी मौसूल होती है। जो अब तक नीयतें मौसूल हुई हैं इस्लामी भाइयों की नफिल रोज़े रखने की मजमूई नीयतें 24,771, 24,771। इस्लामी बहनों की नफिल रोज़ा रखने की मजमूई नीयतें 4,667, 4,677। इस्लामी भाइयों की 1200 दुरूद पाक पढ़ने की नीयतें 81,055, 81,055। इस्लामी बहनों की 1200 दुरूद पाक पढ़ने की नीयतें 11,178, 11,178। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रबीउल अव्वल शरीफ में मुख्तलिफ चरागा के मनाजिर भी हम मदनी चैनल पर देख रहे हैं। आइए आपको इस हवाले से एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद
सद मरहबा मरहबा मरहबा। आए सरकार आए, आए मेरे सरकार आए, आए सरकार आए, आए मेरे सरदार आए। खुशी की चादर तनी तनी है, लबों पे सबके नबी नबी है, दिलों के गुलशन खिले खिले हैं, गली दिलों की खिली खिली है, पवन गगन में मचल रही है, गरज के बिजली चमक रही है, जमी पे डाली मचल रही है, जमी पे डाली मचल रही है, जमी पे डाली मचल रही है, खुशी में झूमी नदी नदी है। मरहबा आए सरकार आए मेरे सरकार। हाशिमी क़ुरैशी मक्की मदनी नेमत वाला आया है, हाशिमी क़ुरैशी मक्की मदनी नेमत वाला आया है, आमिना बीबी के आंगन में बरकत वाला आया है, आमिना बीबी के आंगन में बरकत वाला आया है। मरहबा सद मरहबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा सद मरहबा अहलन व सहलन मरहबा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची में मौजूद हाजरीन, अब दुआ मांगी जाएगी। फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखें और दुआ में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर, तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई, यानी उस भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या रब मुस्तफ़ा जल्ला जलालहू, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन व नाज़रीन की तरफ से मुझे इसाले सवाब की गई नेकियों का सवाब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। या रब करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शाया निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुज़ुर्गान दिन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस इन्हें यह सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवास, आला हज़रत, सदर शरीयत, क़ुतब मदीना, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी ज़मज़म रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और मदनी इनामात के आमिलात व आमिलीन। या रब मुस्तफ़ा बतफ़ैल मुस्तफ़ा, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह पाक, हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमा।
یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا، یا اللہ پاک وہ بنا دے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ یا اللہ پاک طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ہمیں چھپے گناہوں سے بھی اور ظاہری گناہوں سے بھی، یا اللہ بس ہر لمحہ ہر گھڑی تیری عبادت میں ہمیں لگا دے۔ یا اللہ ہر لمحہ ہر گھڑی تیری نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ یا اللہ اپنی نافرمانی سے بچا کر اپنی فرما برداری والے کاموں کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک آنکھ، کان، جسم کا رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، مولا تو چاہے تو ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ مولا ہم نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں کے زیر سایہ ہیں، یا اللہ نفس و شیطان کے غلبہ ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے محبوب کا صدقہ ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ عطا کر کے یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، وہ بنا دے جس سے تو اور تیرے محبوب راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ایسے کاموں سے بچا لے جو تجھے اور تیرے محبوب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یا اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں پہ رحمت کی نظر فرما دے، جن کے دلوں میں جائز حاجتیں ہیں، جو جائز حاجتیں ہیں سب کو تو جانتا ہے، ان کی جائز حاجتوں پر پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں پہ رحمت کی نظر فرما دے، سب کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما دے، ہماری قبر و آخرت اچھی کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ہر سال حج مقبول عطا فرما دے، سال میں کئی بار تیرے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تک میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زبان پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ،
الصلاة والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاة والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ سرکار آئے مرحبا دلدار آئے مرحبا سالار آئے مرحبا مختار آئے مرحبا غمخوار آئے مرحبا حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں غم و علم سے چھڑانے حضور آئے ہیں نصیب سب کا جگانے حضور آئے ہیں مرحبا پیارے نبی کا جشن آ گیا پیارے نبی کا جشن آ گیا نہیں ہے جن کا سہارا